हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो पिछले वीडियो लेक्चर का रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जीआई इन साइक्लोएल्केन के बारे में डिस्कस किया था और उसका एक सिंपल लेवल के जो क्वेश्चन है वो मैं सोल्व करा चुका हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके आईआईटी एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे, अर्थात थोड़े टिपिकल लेवल के क्वेश्चन है। तो इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और कम से कम 2 बार देखना है, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो उसको बिल्कुल दिमाग लगाकर सोल्व करने की कोशिश करें। अब आप देखिएगा आज का जो हमारा इसका पॉइंट है तो वो जीआई इन साइक्लोएल्केन। तो जीआई इन साइक्लोएल्केन के हम आज टिपिकल एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट एग्जांपल है, लास्ट टाइम पे हमने डिस्कशन किया था, ये साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल और यहाँ पर भी मिथाइल, अर्थात आपके ऑल सब्स्टिट्यूटेंट सेम है, ऑल सब्स्टिट्यूटेंट सेम है। तब इसके मैंने बताओ कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन किया था बेटा। तब हमने इसके 2 आइसोमर्स का फॉर्मेशन किया था, जिसमें एक आइसोमर सिस था और एक आइसोमर क्या था बेटा, ट्रांस था। अब आज हम न्यू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि अगर इन 3 में से 2 सेम और एक डिफरेंट हो जाए, अर्थात मैंने यहाँ फ्लोरीन लिया है, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन लिया है, तो आपको बताना है ड्रॉ ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आप इसके ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को ड्रॉ कीजिएगा। तो क्या करेंगे, जो मैंने लास्ट टाइम पे आपको लास्ट वीडियो में कंक्लूजन बताया था उसी कंक्लूजन का फॉलो करेंगे। तो क्या कंक्लूजन था बताइएगा हमारा, मतलब क्या ट्रिक बताई थी मैंने। तो हमारा ट्रिक ये था कि सबसे फर्स्ट सभी सब्स्टिट्यूटेंट को कहाँ रखेंगे, सिस फॉर्म पर रखेंगे। तो मैंने सभी को सिस फॉर्म पे रखा है। इसको हम चाहें तो वेज की बजाय डैश लाइन से भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, बट ये भी क्या है, सिस। तो हमारा पहला पॉइंट क्या होता है, ऑल सिस, सभी सिस हैं। फिर बताओ सेकंड पॉइंट क्या होता था। तो सेकंड पॉइंट होता था कि सभी में से एक को ट्रांस पर रखते थे, बाकी रिमेनिंग को हम सिस पर रखते थे। तो इसका ये फर्स्ट आइसोमर्स हुआ है। अब हम इसका यहाँ से सेकेंड आइसोमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दें, अभी ऑल सिस थे, अब हम एक को ट्रांस पर रखेंगे। तो देखिएगा यहाँ से अभी मैंने पहले फ्लोरीन को ट्रांस पे रखा है, तो आपके बोथ क्लोरीन अभी किसके अंदर है, सिस के अंदर है। तो 1 ट्रांस के अंदर लिया हमने, ध्यान दें हमने 1 को किस में लिया है, ट्रांस के अंदर लिया है। तो ध्यान दें एक ट्रांस के अंदर है। अब देखो यहाँ पर एक ट्रांस के अंदर है, तो यहाँ पर एक ट्रांस की कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई बेटा, 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि आपने अभी फ्लोरीन को डैश लाइन पे रखा है, आप क्लोरीन को भी तो डैश लाइन पे रख सकते हो। कहने का मतलब है अभी हमने जो कंक्लूजन लिया है इसमें बोथ क्लोरीन तो क्या है, सिस है, बट ये दोनों क्लोरीन फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में बताओ कौन सी फॉर्म के अंदर है, ट्रांस फॉर्म के अंदर है। ध्यान दे हमने पहला लिया है ऑल सिस, अब मैं ले रहा हूँ 1 ट्रांस, एक को ट्रांस पे रखना है। तो मैंने जो डिफरेंट वाला था उसको ट्रांस पे रख दिया। तो दोनों क्लोरीन तो सिस पर है और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में फ्लोरीन आपका कहाँ पर है, ट्रांस पर है। बट मैं इसकी एक और प्रोबेबिलिटी है, एक और पॉसिबिलिटी है कि मैं इस फ्लोरीन को और क्लोरीन को तो सेम पे रख देता हूँ, बट एक क्लोरीन को मैं अपोजिट कर देता हूँ। तो अब की बार भी 1 ट्रांस ही है, अब की बार भी आपका 1 ट्रांस है, बट अब की बार जो ट्रांस है वो किसके साथ है, क्लोरीन के। तो अब की बार फ्लोरीन और क्लोरीन तो किसके अंदर है, सिस के अंदर है, और ये वाला क्लोरीन इस फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में कहाँ पर है बेटा, ट्रांस पर है, और ये वाला क्लोरीन इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में भी कहाँ पर है बेटा, ट्रांस पर है। तो बताओ इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। अब यहाँ से बच्चा बोलता है कि सर अभी आपने 1 ट्रांस किया है, अब हम इसको 2 ट्रांस भी तो कर सकते हैं। बेटा अगर आप 2 ट्रांस करोगे तो इन दोनों वाली कंडीशन का ही फॉलो होगा। क्यों, क्योंकि अभी 2 वेज पर है, तो फिर 2 किस पर हो जाएंगे, डैश पर हो जाएंगे। तो जो 2 आपके 2 डैश पर होंगे वो सिस हो जाएंगे
और रिमेनिंग वाला ट्रांस हो जाएगा। तो इसका मतलब वो इसी के सिमिलर होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब 3 नंबर वाला हम ले रहे हैं। 3 नंबर वाले में अब की बार हम ऑल सब्स्टिट्यूटेंट जो है वो डिफरेंट ले रहे हैं। तो ध्यान दें, ऑल सब्स्टिट्यूटेंट आर डिफरेंट। अगर आपके सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट हो तो वही आपको ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स, इसके सभी पॉसिबल आइसोमर्स आपको ड्रॉ करने हैं। तो वही सिंपल सी बात है। सबसे फर्स्ट हमारा सॉल्यूशन, तो हमारा सबसे फर्स्ट लॉजिक तरीका क्या है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम सभी को कहाँ पर रखेंगे, सिस फॉर्म पर रखेंगे। तो हमारा फर्स्ट है ऑल सिस, सभी सिस फॉर्म में है। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों एक ही वे होता है। अब आता है नंबर 2। नंबर टू में क्या करेंगे, एक को ट्रांस पे रखेंगे, बाकी को सिस पे रखेंगे। अब की बार सभी ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए हम इसको भी ट्रांस में रखेंगे तो ये 2 सिस हो जाएंगे, इसको ट्रांस में रखेंगे तो ये सिस हो जाएंगे, और इसको ट्रांस में रखेंगे तो ये सिस हो जाएंगे। इसका मतलब 1 को ट्रांसफर कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 3 पॉसिबिलिटीज हो गई। तो ध्यान रखना, हम यहाँ पर 1 में को जो ट्रांस में रखेंगे उस पर आपके पास 3 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा, अर्थात 3 पॉसिबिलिटीज हो गई। एक बार फ्लोरीन को, एक बार क्लोरीन को, और एक बार हम ब्रोमीन को रखेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, सबसे फर्स्ट मैंने रखा फ्लोरीन को, तो आपका क्लोरीन और जो आपका ब्रोमीन है वो आपके वेज पे होगा। सेकंड में आप क्या करोगे, अब हम फ्लोरीन को और क्लोरीन को वेज पे रखेंगे, ब्रोमीन को डैश पे रखेंगे। और बताओ थर्ड में क्या होगा, अब हम थर्ड में क्लोरीन को डैश लाइन पे रखेंगे और आपके फ्लोरीन और ब्रोमीन को वेज लाइन पे रखेंगे। तो बताओ टोटल कितने आइसोमर्स की पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4। तो बताइएगा टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे, इसके टोटल 4 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नंबर 4 टिपिकल एग्जाम्पल है थोड़ा। अब की बार मैंने मिथाइल क्लोरीन अर्थात साइक्लोब्यूटेन पे लिया है। क्वेश्चन है ड्रॉ ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ध्यान दें, एग्जाम्पल टिपिकल है बट इनके कॉन्सेप्ट हैं, इनकी ट्रिक है। आप ट्रिक के वाया करो, आपको कभी भी इनको सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैं ट्रिक बताते जा रहा हूँ, तो आप देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो बताओ सबसे फर्स्ट लॉजिक क्या होता था, सबसे फर्स्ट लॉजिक होता था कि सभी को हम कहाँ पर रखेंगे, ऑल आर इन सिस, क्लोरीन ये हो गया ऑल सिस। चाहे तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाकी अब मैं ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करूँगा क्योंकि सभी एग्जाम्पल में मैंने आपको इस तरह से रिप्रेजेंटेशन बता दिया। अब आपको इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। तो फर्स्ट हो गया ऑल इन सिस। अब आता है नंबर 2। बताओ नंबर 2 में क्या होगा, अगर ऑल इन सिस है तो अब क्या होगा, एक ट्रांसफ़र होगा, तो हम एक को ट्रांसफ़र करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 1 ट्रांस हम ले रहे हैं, तो बेटा 1 ट्रांस की यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज है। या तो हम मिथाइल को ट्रांस पे रख सकते हैं या क्लोरीन को भी ट्रांस पे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 डिफरेंट ग्रुप है। और अभी जस्ट हमने थर्ड नंबर का अब हमने जस्ट इससे पहले जो 2 नंबर का एग्जाम्पल किया था उसमें आपके 2 ग्रुप डिफरेंट थे, तो वहाँ पर 2 फॉर्म थी। तो यहाँ पर 2 ग्रुप डिफरेंट है, तो बताओ ट्रांस की कितनी फॉर्म बनेगी, 2 फॉर्म बनेगी। तो मैं यहाँ से ट्रांस के 2 आइसोमर्स का फॉर्मेशन करूँगा। तो देखो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट में मैं मिथाइल को ट्रांसफर कर देता हूँ और दोनों क्लोरीन को ऐसे ही रहने देता हूँ, और सेकंड वाले में क्लोरीन को हम ट्रांसफर करते हैं एक क्लोरीन को, और दोनों मिथाइल को सिस पे रखते हैं। तो टोटल कितने आइसोमर्स हो गए, 1 2 3। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब आता है नंबर 3। बताओ नंबर 3 में क्या पॉसिबिलिटीज है। आप जरा देखो
ऑल सिस हो गया, एक ट्रांस हो गया। अब बताओ कितने को ट्रांस पे रखेंगे बेटा? अब हम रखेंगे 2 को ट्रांस पोजीशन पे रखेंगे। अब हम कितने को ट्रांस पे रखेंगे बेटा? 2 को ट्रांस पे रखेंगे। और आप देखो 2 को ट्रांस पे रखने की क्या पॉसिबिलिटीज है, तो हम वो चेक करते हैं। तो देखो 2 को ट्रांस पे रखने की पॉसिबिलिटीज है, हम दोनों मिथाइल को ट्रांस पे रख सकते हैं, बिल्कुल राइट। हम दोनों क्लोरीन को ट्रांस पे रख सकते हैं, बट बात वही हो जाएगी, चाहे आप 2 मिथाइल को ट्रांस पे रखो चाहे 2 क्लोरीन को ट्रांस पे रखो। बट हम एक मिथाइल और एक क्लोरीन को भी तो ट्रांस पे रख सकते हैं, ये राइट है। अब देखो बेटा, हम एक मिथाइल और एक क्लोरीन को जो ट्रांस पे रखेंगे उसकी 2 पॉसिबिलिटीज है। पहले तो दोनों पास वालों को कर लें, या फिर दोनों हम अल्टरनेट एडजुसेंट वाली पोजीशन, ये तो एडजुसेंट हो गई और ये आपकी क्या हो गई? अल्टरनेट कंडीशन हो गई। तो बेटा 2 ट्रांस वाले पर कितने आइसोमर्स पॉसिबल हो गए? 3 आइसोमर्स पॉसिबल हो गए। कैसे? देखिएगा बोर्ड पे, ये मैंने लिया है तो मैं 2 को ट्रांस पे रख रहा हूँ, तो मैंने दोनों मिथाइल को ट्रांस पे कर दिया, तो आपके दोनों क्लोरीन सिस पर है, मतलब यहाँ पर कोई भी 2 ट्रांस है। हाँ, इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें दोनों मिथाइल को सेम रख सकते हैं ऐसे, और दोनों क्लोरीन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब आप देखो, अभी हमने जो 2 ट्रांस रखे हैं वो सेम को रखा है, 2 ट्रांस इन सेम ग्रुप। अभी हमने जो 2 ट्रांस रखा है उनमें सेम ग्रुप को रखा है। अब हम यहाँ से डिफरेंट ग्रुप को रखेंगे, तो बेटा डिफरेंट ग्रुप में देखो क्या पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले मैं एडजुसेंट वाले ग्रुप को, सबसे पहले मैं एडजुसेंट वालों को रखूंगा, अर्थात सबसे पहले मैंने जो आपके डिफरेंट है उनमें जो एडजुसेंट पोजीशन पर है उनको ट्रांस पे रखा है। तो 2 डिफरेंट ग्रुप इन ट्रांस पोजीशन। ध्यान रखना, आपके 2 डिफरेंट ग्रुप ट्रांस पोजीशन में है, बट वो एडजुसेंट पोजीशन पर है। अब हम इनको एडजुसेंट नहीं रखेंगे, अब हम इनको किस में रखेंगे बेटा? अपोजिट में रखेंगे। तो एक क्लोरीन यहाँ पर और आपका एक मिथाइल ये वेज पर हो जाएंगे, और ये मिथाइल और ये क्लोरीन आपका वेज पर हो जाएगा। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? ये आपकी बताओ कौन सी फॉर्म हो गई? अपोजिट फॉर्म हो गई। तो दोबारा देख लो, मैंने आपकी बार आपका साइक्लोब्यूटेन लिया है, उस पर 2,2,4 सब्स्टिट्यूएंट है, बट 2 सेम में है। तो ऐसी कंडीशन पर कितने GI बनेंगे? तो सबसे पहला GI तो कॉमन है कि सभी को हम कहाँ रखेंगे? सिस पर। दूसरे में एक को ट्रांस पे रखेंगे, बट बेटा यहाँ 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम इसको भी ट्रांस पे रख सकते हैं और इसको भी ट्रांस पे रख सकते हैं। तो बताओ कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई 1 ट्रांस की? 2। अब हम 2 को ट्रांस पे रखेंगे, तो बेटा 2 को ट्रांस पर भी देखो, हम इन दोनों को ट्रांस पे रख सकते हैं, इन दोनों को, बात तो बताओ एक है, हम इन दोनों को ट्रांस पे रख सकते हैं, या इन दोनों को भी 2 डिफरेंट को भी ट्रांस पे रख सकते हैं। अगर हम सेम को ट्रांस पे रखेंगे तो ये सेम वाले की तो ये हो गई, चाहे आप मिथाइल को ट्रांस पे रख लो चाहे क्लोरीन को ट्रांस पे रख लो। अगर हम सेम को नहीं, अब हम अपोजिट वाले को ट्रांस पे रखेंगे, एक बार क्लोरीन को और एक बार मिथाइल को। तो देखो जब हम क्लोरीन को और मिथाइल को अपोजिट में रखेंगे तो एक बार तो हम रखेंगे एडजुसेंट जो पास वाला है, और एक बार हम रखेंगे जो अपोजिट वाला है। तो यहाँ से कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 2। तो बताओ कितने आइसोमर्स हो गए? 1 2 3, ये 4, ये भी 4 है, ये 5 और ये 6। तो बताइएगा हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो यहाँ से टोटल कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा? टोटल 6 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। अब तो देखिएगा बेटा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इसी से रिलेटेड है। अब की बार मैंने इसे ही थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको हम इस फॉर्म में ड्रॉ कर दें कि यहाँ क्लोरीन, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल। तो बताओ हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा? तो बेटा ऐसी कंडीशन पर ऑल सिस बनेंगे, 1 ट्रांस बनेगा, 2 ट्रांस बनेगा, बट 2 ट्रांस में आपके ये जो अपोजिट कंडीशन ऑब्टेन हो रही है वो यहाँ पर अपोजिट कंडीशन ऑब्टेन नहीं होगी, अर्थात ये वाला आइसोमर्स का यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन पर टोटल 6 नहीं, कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा?
5 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये 5 हो गया आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम इसके अंदर एक स्पेशल केस पढ़ेंगे। क्या स्पेशल केस है, मतलब एक स्पेशल पॉइंट है, GI ड्यू टू डबल बॉन्ड, GI ड्यू टू डबल बॉन्ड बट वन साइड रिंग। आपकी GI डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बट उसके वन साइड क्या लग रहा है, रिंग लग रहा है। ध्यान दें क्या कंडीशन है कि हम डबल बॉन्ड पे GI पढ़ रहे हैं, पढ़ तो हम वही रहे हैं साइक्लो एल्केन, उस साइक्लो एल्केन के आउटसाइड में एक साइड डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ऐसी कंडीशन पर हम GI के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, वो कंडीशन आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए कंडीशन यह है कि आपकी जो रिंग है ना, वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। तो रिंग मस्ट बी अनसिमेट्रिकल। आपकी जो रिंग है वो अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए। अनसिमेट्रिकल से मतलब क्या है, डू नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, अर्थात उसको हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने ये रिंग ली है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ CH और CH3 ले लिया। अब आप बताओ यहाँ पर इस डबल बॉन्ड पर GI हो रही है या नहीं। तो आप जरा देखो, इस डबल बॉन्डेड कार्बन यह है, तो इसके तो 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, तो इधर तो आपके बोथ सब्स्टिट्यूटेंट क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। बट आप जरा इधर चेक करो, यहाँ से मैं चलूँगा तो यहाँ पर क्या मिला, CH2, यहाँ में चला तो यहाँ भी क्या मिला, CH2। तो देखो इसको कैसे हमें याद रखना है, तो मैं एक लॉजिक बताता हूँ आपको कि जैसे यहाँ पर बैठा हुआ ये कार्बन, यहाँ पर ये बैठा हुआ कार्बन क्या है, राजा है, और ये राजा अपने 2 सैनिक छोड़ता है, एक सैनिक को इधर से जाना है और एक सैनिक को इधर से जाना है, और वो इन दोनों को क्या करता है, जियो का जो फ्री वाला मोबाइल है वो दे देता है, और कहता है कि जहाँ जहाँ भी आपको घुमाव या कोई भी मोड़ या घुमाव मिले वहाँ पर आपको फ़ोन करके बात करना है। तो जैसे यहाँ से पहरेदार चला, यहाँ पर पहुँचा, इसने इसको फ़ोन किया, इसने फ़ोन उठाया, बोला कि यहाँ पर तुझे क्या ग्रुप मिला, तो उसने बोला कि मुझे यहाँ पे CH2 मिला। तो ये क्या बोलेगा कि मुझे भी यहाँ पर क्या मिला, CH2 मिला। तो बताओ बोथ आर सेम या डिफरेंट, बोथ सेम है। फिर ये आगे जाएगा, फिर बोलेगा कि मुझे यहाँ पर क्या मिला, CH। ये भी आगे जाएगा, ये क्या बोलेगा कि मुझे भी यहाँ CH मिला। तो बताओ इसको जो राउंड लग रहा है और कब तक चलना है, जब तक ये दोनों मिल ना जाए, इसके बाद में दोनों आके मिल जाएंगे। बट इसको दोनों को कहीं भी कोई डिफरेंट ग्रुप नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि ये रिंग आपकी डिफरेंट नहीं, क्या है, सेम है। और अगर ये सेम है तो ऐसी कंडीशन पर यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। तो ध्यान दे, आपकी रिंग क्या होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए। फिर मैंने लिखा था डू नॉट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। आप जरा देखो, मैं इस रिंग को यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पर GI नहीं होगी। अब आप देखिएगा, इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल सेम, अब की बार मैंने ऐसा लिया है। आप बताओ क्या इस पर GI पॉसिबल है। तो देखो ये आपके डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस पर एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, तो इधर तो आपके बोथ ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, इसलिए इस साइड तो GI हो जाएगी, मतलब इस साइड से तो GI की पॉसिबिलिटीज है। बट आप जरा देखो, यहाँ से हम चलेंगे तो क्या मिलेगा, CH2, इधर भी हम चलेंगे तो क्या मिलेगा, CH2। अब देखो यहाँ तो दोनों कॉमन है। अब हम नेक्स्ट यहाँ चलेंगे तो यहाँ क्या मिला, CH, और ये नेक्स्ट चलेगा तो यहाँ इसको क्या मिलेगा, CH2। तो ये दोनों क्या बोलेंगे, हो डिफरेंट ग्रुप है। अगर ये डिफरेंट ग्रुप है तो अब की बार रिंग आपकी सिमेट्रिकल नहीं, अनसिमेट्रिकल है, ये डिफरेंट है। और ये दोनों अगर डिफरेंट है तो ऐसी कंडीशन पर यहाँ पर GI पॉसिबल है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इस कंडीशन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड शो GI। बताओ इनमें से कौन सा कंपाउंड GI शो करता है। तो GI के लिए बस यही कंडीशन है
कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होने चाहिए और रिंग भी आपकी अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए। तो देखो इस कार्बन पे लगे हुए बोथ ग्रुप डिफरेंट है, तो इधर तो डिफरेंट आ रहा है। इस रिंग पे ज़रा देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है CH2, यहाँ भी CH2 है, पहला सेम है। दूसरा यहाँ पर CH है, यहाँ पे CH2, अर्थात ये रिंग भी क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर Gi होगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर मिथाइल है, तो इस साइड से तो ये डिफरेंट है। अब आप ज़रा देखो रिंग में देखते हैं, तो यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर CH है, अर्थात रिंग भी आपकी क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी Gi होगी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, दोनों डिफरेंट है, तो इधर तो डिफरेंट है। अब आप रिंग में देखो, रिंग में देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है CH2, यहाँ भी क्या आ रहा है CH2, पहला तो कॉमन है। उसके बाद यहाँ क्या आ रहा है CH2, यहाँ पर क्या आ रहा है CH, ये डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये रिंग डिफरेंट हुई। अगर रिंग डिफरेंट हुई तो दोनों साइड डिफरेंट है, दोनों साइड डिफरेंट है, तो ये भी Gi करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन से यहाँ तो दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो इस साइड तो डिफरेंट आ रहा है, बट आप देखो इस रिंग में यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2 और यहाँ पर ही CH, अर्थात ये रिंग से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। इसका मतलब ये रिंग यहाँ पर डिफरेंट नहीं, सेम है और सेम है, तो यहाँ पर Gi पॉसिबल नहीं है। नंबर 5, नंबर 5 में देखो आप, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, आपको पता है हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों डिफरेंट है, तो इसका मतलब इधर तो डिफरेंट है। बट आप देखो यहाँ से रिंग पर इधर क्या आ रहा है CH2, इधर क्या आ रहा है CH, ये दोनों डिफरेंट है, अर्थात इस रिंग को हम यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते तो इसका मतलब यहाँ पर भी Gi होगी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इन विच कंपाउंड सो Gi, आप बताओ इनमें से कौन सा यौगिक कंपाउंड Gi कर रहा है। तो देखो फर्स्ट वाला तो Gi करेगा ही नहीं, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है। सेकंड भी नहीं करेगा, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है। थर्ड वाले में देखो आप, थर्ड वाले में यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो आप इस वाले कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो हम रिंग को चेक करेंगे। यहाँ से रिंग पर क्या आ रहा है CH2, इधर भी CH2, इधर रिंग पर CH2, यहाँ भी CH2 और यहाँ भी CH2। इसका मतलब इस रिंग को हम यहाँ से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी Gi नहीं करेगा, तो इसका आंसर कौन सा होगा, D। क्यों होगा D, वो देखो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे ये दोनों ग्रुप तो डिफरेंट है, बट आप जरा देखो यहाँ पर CH2 आ रहा है, यहाँ भी CH2 आ रहा है, बट अगेन यहाँ पे CH2 है, बट यहाँ CH2 नहीं CH है, इसलिए ये Gi करेगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, विच कंपाउंड सो Gi, वही क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से Gi करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इस साइड लगे हुए दोनों ग्रुप सेम नहीं डिफरेंट है, तो इस साइड से तो Gi हो सकती है। और आप रिंग पे देखो, इधर से हम चलेंगे तो यहाँ डिफरेंट और यहाँ पर डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे CH2 है, जबकि यहाँ पर आपके पास CCl2 है, तो इसका मतलब इधर भी डिफरेंट, इधर भी डिफरेंट है, तो इसका मतलब फर्स्ट कंपाउंड आपका Gi शो करेगा। अब देखिएगा सेकेंड में आप देखिएगा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन पे ये लगे हुए ग्रुप तो डिफरेंट है, तो इस साइड से तो Gi हो रही है। बट आप जरा देखेंगे इधर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर आपको CCl2 मिल रहा है, यहाँ पर आपको CBr2 मिल रहा है, ये रिंग भी आपकी क्या है, डिफरेंट है। अगर आपकी रिंग भी इधर से डिफरेंट है तो इसका मतलब यहाँ पर भी Gi पॉसिबल है। ध्यान रखना, यहाँ पर Gi साइक्लोएल्केन, अर्थात साइक्लोएल्केन की वजह से यहाँ Gi नहीं हो रही। क्या इस रिंग की वजह से Gi हो रही है क्या? तो यहाँ पर रिंग की वजह से Gi नहीं हो रही। बताओ क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे दोनों क्लोरीन सेम है, इस पर भी दोनों ब्रोमीन सेम है, जबकि रिंग से Gi के लिए कंडीशन क्या है कि एक ही कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होना कंपलसरी है। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में इधर क्या आ रहा है CH2, इसका मतलब इस पर Gi नहीं है। बट हम देखते हैं रिंग, बट हम यहाँ पर इस साइक्लोएल्केन को देखेंगे और इस साइक्लोएल्केन में आपके पास 2 कार्बन sp3 है और वो भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है, और उस डाई सब्स्टिट्यूटेड पर भी दोनों सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट है। ध्यान रखना,
2sp3 कार्बन भी है, वो डाई सब्स्टिट्यूटेड भी है और दोनों सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट भी है। तो ऐसी कंडीशन पर यहाँ पर Gi होगी और Gi किसके रेस्पेक्ट में होगी, रिंग के। तो हम यहाँ लिखेंगे Gi हो रही है बट विद रेस्पेक्ट टू रिंग, यहाँ रिंग के रेस्पेक्ट में Gi हो रही है। अब देखो फोर्थ वाले में यहाँ पर रिंग है। अब आप देखो रिंग का ये कार्बन कौन सा है, sp2, इसलिए यहाँ Gi पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कार्बन sp2 है, ये कार्बन आपका sp3 है, जबकि रिंग के रेस्पेक्ट में Gi के लिए कम से कम 2 कार्बन sp3 होना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, ये कार्बन भी आपका sp3 है, ये कार्बन भी आपका sp3 है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है। अर्थात यहाँ पर 2 कार्बन sp3 भी है, डाई सब्स्टिट्यूटेड भी है और दोनों डिफरेंट भी है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगी, Gi होगी। तो इस क्वेश्चन में आपका फर्स्ट Gi करेगा डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, सेकंड Gi करेगा डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, बट रिंग के रेस्पेक्ट में Gi नहीं होगी। थर्ड में Gi डबल बॉन्ड पे नहीं हो रही, रिंग के रेस्पेक्ट में हो रही है। फोर्थ में रिंग पर भी नहीं हो रही और डबल बॉन्ड पर भी नहीं हो रही, और फिफ्थ में Gi रिंग के रेस्पेक्ट में हो रही है। इसी के साथ आपका ये पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।